तकदीर का खेल, घमंड और ईमानदारी की कहानी। एक बड़े शहर में दो परिवार रहते थे। एक था अलवी परिवार और दूसरा था अंसारी परिवार। अलवी परिवार बहुत अमीर था। उनके पास बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर और नौकर चाकर थे। उनके कपड़े भी सबसे महंगे होते थे। लेकिन उनकी दौलत के साथ साथ उनका घमंड भी आसमान छूता था। उन्हें लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और गरीबों की कोई औकात नहीं होती। इसके ठीक उलट अंसारी परिवार बहुत गरीब था। उनके पास एक छोटा सा घर था और उनके पिता अहमद साहब एक छोटी सी दुकान चलाते थे। मुश्किल से ही उनका गुजारा हो पाता था, लेकिन वे बहुत नेक, ईमानदार और खुदा से डरने वाले लोग थे। अहमद साहब और उनकी पत्नी फातिमा बेगम अपने बच्चों अली और जारा को हमेशा दूसरों की मदद करने और सच बोलने की सीख देते थे। वे जानते थे कि अल्लाह हर मुश्किल में उनका साथ देगा। अलवी परिवार के मुखिया जुबैर अलवी अक्सर अंसारी परिवार का मजाक उड़ाते थे। जब अहमद साहब अपनी दुकान पर होते तो जुबैर अलवी जानबूझकर अपनी महंगी गाड़ी से तेजी से गुजरते और धूल उड़ाते हुए हंसते थे। जुबैर अलवी की पत्नी नज़मा बेगम और उनके बच्चे आयशा और रेहान भी गरीबों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वे अक्सर अंसारी परिवार के बच्चों को देखकर हंसते और उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा तूफान आया। इतनी तेज बारिश हुई कि कई दुकानें और घर तबाह हो गए। अलवी परिवार का कारोबार, जो मुख्य रूप से जमीन जायदाद से जुड़ा था, बुरी तरह प्रभावित हुआ। उनकी कई इमारतें गिर गईं और उनका लाखों का नुकसान हो गया। धीरे धीरे उनका सारा पैसा खत्म होने लगा। उन्हें अपने नौकरों को निकालना पड़ा, अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ी और आखिर में उन्हें अपना आलीशान घर भी बेचना पड़ा। देखते ही देखते अलवी परिवार सड़क पर आ गया। जुबैर अलवी, जो हमेशा दूसरों पर रौब जमाते थे, अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उनका घमंड अब धूल चाट रहा था। दूसरी तरफ तूफान ने अंसारी परिवार की दुकान को भी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अहमद साहब और उनके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। पड़ोसियों और कुछ शुभचिंतकों ने उनकी थोड़ी मदद की और उन्होंने अपनी दुकान को फिर से खड़ा कर लिया। तूफान के बाद शहर में कई लोगों को अपने घर और दुकानें फिर से बनवाने की जरूरत थी। अहमद साहब की ईमानदारी और मेहनत की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग जानते थे कि अहमद साहब जो काम करते हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं। धीरे धीरे अहमद साहब को बड़े बड़े ठेके मिलने लगे। उन्होंने ईमानदारी से काम किया और कभी किसी का हक नहीं मारा। उनके बच्चे अली और जारा भी उनके काम में हाथ बटाने लगे। उनकी कड़ी मेहनत और नेक नियति रंग लाई। अंसारी परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी और गरीबों की मदद करने में भी पीछे नहीं रहे। वे जानते थे कि अल्लाह ने उन्हें ये दौलत इसलिए दी है ताकि वे दूसरों की मदद कर सकें। एक दिन अहमद साहब को पता चला कि जुबैर अलवी और उनका परिवार बहुत मुश्किल में है। वे अब एक छोटे से किराए के मकान में रह रहे थे और जुबैर अलवी को कोई काम नहीं मिल रहा था। अहमद साहब को उनका घमंड याद था, लेकिन उनकी नेकी ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने अपनी पत्नी फातिमा बेगम से बात की और फैसला किया कि वे अलवी परिवार की मदद करेंगे। अहमद साहब जुबैर अलवी से मिलने गए। जुबैर अलवी ने उन्हें देखा तो अपनी नजरें झुका लीं। उन्हें अपनी पुरानी हरकतें याद आ गईं और उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अहमद साहब ने उनसे कहा, जुबैर भाई, अल्लाह ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना ही इंसानियत है। अगर आपको किसी काम की जरूरत हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। जुबैर अलवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि दौलत से ज्यादा ईमानदारी, नेकी और अल्लाह का डर मायने रखता है। उन्होंने अहमद साहब का शुक्रिया अदा किया और अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी। अहमद साहब ने उन्हें अपने कारोबार में एक नौकरी दी और धीरे धीरे जुबैर अलवी ने भी मेहनत करनी शुरू की। समय के साथ जुबैर अलवी भी बदल गए। उन्होंने अपने घमंड को छोड़ दिया और अल्लाह के करीब हो गए। वे अब नमाज पढ़ते, गरीबों की मदद करते और अपनी गलतियों का पश्चाताप करते। उन्हें समझ आ गया था कि दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन नेक नियति और अच्छे कर्म ही हमेशा साथ रहते हैं। इस तरह तकदीर के खेल में घमंड हार गया और ईमानदारी की जीत हुई, और जिसने घमंड छोड़ा उसे भी अल्लाह ने सही राह दिखाई।